नमस्कार दोस्तों, ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, रक्त संबंध की बात कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने पार्ट 1 पहले वाला वीडियो अपन ने देखा था दोस्तों। उसमें मैंने आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिक चीजें आपको बताई थी। मैंने वहां पर आपको बताया था कि किस प्रकार से हम प्रश्नों का उत्तर देंगे दोस्तों। प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हम उनको देखते हैं और तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों। वापस मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूं दोस्तों। याद रखें, प्रश्न में आपको मिलेगा से, और से नहीं मिलेगा दोस्तों तो मिलेगा आपको के साथ। याद रखें, कोई भी प्रश्न है जिसमें आपको से मिलेगा या के साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रश्न में कंफ्यूजन होगा आपको। और यदि कंफ्यूजन होना है तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों याद रखें कि प्रश्न में जिस व्यक्ति के साथ में से लगा होता है, और से का दूसरा नाम है के साथ, और जिसके साथ में से लगा होता है वह व्यक्ति, से वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा वही हमारा उत्तर होता है दोस्तों। याद रखें, मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूं कि से जिसके साथ में लगा हुआ है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा वही हमारा उत्तर होता है। ये बात हमको विशेष रूप से याद रखनी है। और यदि दो व्यक्तियों के बीच में और लगा है तो ही हम दो संबंध बताएंगे, नहीं तो हम संबंध बताएंगे एक। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ते हैं और अच्छे प्रकार से हल करते हैं दोस्तों। संबंध की जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, यहां पर संबंधों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रश्न आपकी समझ में आना चाहिए, और जब प्रश्न आपकी समझ में आ गया है तो हम डायग्राम के द्वारा किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। देखिए, प्रश्न कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है। दोस्तों देखो, ये मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों ऋतिक, ये ऋतिक लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहां पर दोस्तों मैंने कहा कि ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, ठीक है। अब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है, क्या कहता है कि तस्वीर में यह औरत। अब यानी कि ये पता चल गया कि तस्वीर में ये जो है ये औरत है। भाई तस्वीर औरत की भी हो सकती है और पुरुष की भी हो सकती है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि तस्वीर में यह औरत कौन है, यह औरत मेरे भांजे की। देखो दोस्तों, ऋतिक का कोई भांजा है, ऋतिक का कोई भांजा है, और भांजे की कौन है दोस्तों, नानी। इस भांजे की ये जो है दोस्तों ये कौन है, नानी है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन हम बात करते हैं कि ये तस्वीर में औरत कौन है। तो प्रश्न कह रहा है, ऋतिक कह रहा है कि ये तस्वीर में जो औरत है वो मेरे भांजे की, मतलब ऋतिक के भांजे की कौन है दोस्तों, नानी है। अब आप सोचिए, अब मेरे को एक बात बताओ, ऋतिक का ये भांजा है। अगर ऋतिक ये इस व्यक्ति को भांजा कह रहा है तो भांजा इस ऋतिक को क्या कहेगा दोस्तों, मामा कहेगा, कहेगा नहीं कहेगा दोस्तों, बताओ क्या कहेगा दोस्तों, मामा कहेगा, क्योंकि ये भांजा है और ये भांजा है तो दोस्तों कौन हुआ, ये मामा हुआ। और ये जो है नानी है। अब दोस्तों बताओ, ये मामा है और ये नानी है। अब मामा और नानी में संबंध क्या होगा, मतलब इसकी कौन है दोस्तों, ये मां है। नानी कौन होती है, नानी मामा की मां होती है। सही है गलत है, नानी जो होती है वो मामा की मां होती है। हमको पता है ऋतिक जो है वो इस व्यक्ति का, भांजे का ये मामा है ऋतिक, और मामा की कौन है दोस्तों, ये मां है। अब हम समझ गए कि ये औरत कौन है, ये औरत जो है वो ऋतिक की मां है। समझ गए हम, ये औरत जो है वो ऋतिक की मां है दोस्तों। अब प्रश्न में क्या पूछा है, ये महत्वपूर्ण बात है। और प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से, ऋतिक की इकलौती बहन। अब दोस्तों ऋतिक की भी कोई बहन है, ऋतिक की इकलौती बहन है दोस्तों। अब इकलौती जो बहन है, अब हम समझ गए दोस्तों, ऋतिक की इकलौती बहन है, उसी का बेटा है ये, उसी का बेटा हुआ, क्योंकि ये मां है इसकी और ये मां का भाई है, और मां का भाई है तो ये मामा हो गया, मामा की ये मां है तो ये नानी हो गई। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से, ऋतिक की इकलौती बहन से। दोस्तों से किसके साथ में लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, और से लगा हुआ है ऋतिक की बहन के साथ में। तो ऋतिक की बहन जो है इस तस्वीर वाली औरत को क्या कहेगी, ऋतिक की बहन जो है वो तस्वीर वाली औरत को क्या कहेगी दोस्तों। तो निश्चित रूप से ऋतिक अगर तस्वीर वाली औरत को मां कहेगा तो ऋतिक की बहन भी तस्वीर वाली औरत को क्या कहेगी, मां कहेगी दोस्तों। तो आंसर है इसका माता, मां है, और ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। तो पहले प्रश्न का आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर है मां। प्रश्न को आप उतार लीजिए और फिर दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। पहले प्रश्न को उतार लीजिए दोस्तों।
उतार लीजिए प्रश्न को। और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरे प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छी प्रकार से देखिए दूसरे प्रश्न को। क्या कहता है? रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, यस, के पिता का पिता है। तो वह रीमा से, वह का मतलब तस्वीर की तरफ करके कहती है कि वह जो है वो रीमा से, यानी कि रीमा उसको क्या कहेगी दोस्तों, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, तो सुनते हैं प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं अपन। सिस्टमैटिक ढंग से डायग्राम बना करके अपन को प्रश्न को हल करना है दोस्तों। करें हल, सोचें विचारें। देखो रीमा है, ये दूसरा प्रश्न है, हमने लिखा ये रीमा है, ये रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहती है, ये तस्वीर हमने बनाई है, तस्वीर संकेत करते हुए कहती है, क्या कहती है कि वह मेरे पुत्र, यह तस्वीर कौन है? मेरे पुत्र, मतलब रीमा का पुत्र। रीमा का कौन है? पुत्र है। और रीमा कौन है फिर? इसकी माता है, बिल्कुल। वह मेरे पुत्र के दादा। अब इस पुत्र का दादा कौन होगा दोस्तों? मैंने यहां पे लिख दिया दादा। और दादा कौन होता है? पिता का पिता होता है, पिता का पिता, मतलब ये पिता है और इसका भी ये जो पिता है, ये इस व्यक्ति का क्या हुआ दोस्तों? दादा हुआ। और निश्चित रूप से ये माँ है और ये पिता है, तो दोनों में संबंध का हुआ दोस्तों? पति पत्नी का हो गया। रीमा में और इस व्यक्ति के पिता में संबंध हो गया पति पत्नी का, और इस व्यक्ति का हो गया ये दादा। सही है दोस्तों? यानी कि ये तस्वीर कौन है? मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा। अब दादा कौन? पिता का पिता, यानी कि इस व्यक्ति के पिता का जो पिता है वो दादा हुआ। और दादा की इकलौती बहू, अब दोस्तों ध्यान दीजिए, दादा की इकलौती बहू, तो दादा का ये पुत्र होगा कि नहीं होगा? दादा का कौन होगा? ये पुत्र होगा। अब इकलौती बहू कौन है दोस्तों? रीमा ही तो है। इकलौती बहू कौन हुई? रीमा। ये पुत्र है, और पुत्र की पत्नी कौन होती है दोस्तों? बहू होती है। इकलौती बहू के पिता का, इकलौती बहू जो है इसके पिता का पिता है। अब ये जो है रीमा, इसके पिता है, और इस पिता का भी ये जो है वो कौन है दोस्तों? पिता है। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर किसकी है? तो प्रश्न कह रहा है कि तस्वीर है कि मेरे पुत्र, यानी कि रीमा के पुत्र, और पुत्र का दादा मतलब पिता का पिता हो गया, और दादा की इकलौती बहू कौन होगी दोस्तों? रीमा होगी। और रीमा के पिता का पिता है, मतलब ये जो तस्वीर है वो रीमा के पिता की है। और रीमा के पिता का मतलब हो गया दोस्तों, रीमा का कौन हुआ? ये पिता का पिता। पिता का पिता रीमा का कौन होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, कौन होगा दोस्तों? रीमा का जो पिता है और पिता का पिता है वो कौन होगा दोस्तों? दादा होगा। कौन होगा दोस्तों? दादा। यानी कि कोई भी लड़की है उसका जो पिता है और उसका भी पिता है, कोई भी लड़की है उसका जो पिता है और पिता का भी जो पिता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? दादा कहलाएगा। मतलब रीमा इस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या कहेगी? दादा कहेगी। और तस्वीर वाला व्यक्ति जो है वो इस रीमा से क्या कहेगा दोस्तों? तो तस्वीर वाला व्यक्ति रीमा से क्या कहेगा? पोत्री कहेगा, पोती कहेगा। अब प्रश्न में क्या पूछा? वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? रीमा से किसके साथ में है दोस्तों? रीमा के साथ में है। तो रीमा इस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या कहेगी? तो आंसर हो गया दोस्तों दादा। मतलब यहां पर आंसर है आपका दोस्तों बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, हमारा आंसर है बी। यहां पर ये जो तस्वीर वाल की स्थिति है, ये कौन है? रीमा के पिता की है, और रीमा के पिता की है, तो निश्चित रूप से क्या होगा दोस्तों? ये रीमा के पिता का मतलब हो गया दादा, और दादा है ये, तो ये पोती हो गई। अब हमको देखना है दोनों में संबंध का है, तो दोनों में आपस में संबंध है दादा और पोती का, लेकिन से किसके साथ में लगा हुआ है? रीमा के साथ में लगा हुआ है। मतलब रीमा इस तस्वीर वाले व्यक्ति को क्या कहेगी? तो निश्चित रूप से दोस्तों आंसर है दादा। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। उतार लीजिए, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए।
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए प्रश्न को। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर, तस्वीर में आदमी की ओर, यानी कि तस्वीर में कौन है? आदमी है। आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है दोस्तों? यह प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान से इसको अपन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से हल करें? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दीजिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी, ये रानी है और ये तस्वीर में आदमी है। क्या कहती है रानी? क्या कहती है? सुनो। उसकी मां, किसकी मां दोस्तों? तस्वीर वाले व्यक्ति की, तस्वीर में जो आदमी है उसकी। उसकी मां, ये इसकी मां। ध्यान दीजिए, उसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी मां जो है, इसकी जो इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी। अब दोस्तों निश्चित रूप से इसकी जो मां है, इसकी इकलौती बेटी और इस आदमी में, दोनों में संबंध काई का हुआ दोस्तों? भाई बहन का हुआ। दोनों में संबंध काई का हुआ? भाई बहन का हुआ, क्योंकि इसकी ये मां है और मां की ये बेटी है और ये बेटा है। ये बेटा ये बेटी है, दोनों में संबंध काई का हुआ दोस्तों? भाई बहन का संबंध हुआ। प्रश्न कह रहा उसकी मां की इकलौती बेटी, ये इकलौती बेटी है, ये कौन है? ये मेरी मां है। मतलब ये जो है ये रानी की मां है दोस्तों। कौन है? ये मां है। और जब ये मां है तो निश्चित रूप से अगर सभी संबंध देखें कि रानी की ये मां है तो ये कौन होगा? मां का भाई है। मां का भाई मतलब मामा, ये मामा हो गया। और ये जो है आदमी की जो मां है, इस रानी की क्या होगी दोस्तों? तो ये मामा है। मामा की मां मतलब नानी हो गई दोस्तों। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न के हिसाब से उत्तर देंगे। प्रश्न में कहा रानी उस आदमी से, यानी कि ये आदमी से किसके साथ में लगा हुआ है? तो से लगा हुआ है आदमी के साथ में। तो आदमी इस रानी को क्या कहेगा? तो दोनों में संबंध हमने देख लिया। रानी तो आदमी से कह रही है मामा, रानी तो आदमी से क्या कह रही है दोस्तों? मामा कह रही है। और ये आदमी इस रानी से क्या कहेगा? भांजी कहेगा। मामा भांजी का संबंध है तो आदमी क्या कहेगा? भांजी कहेगा दोस्तों। तो आंसर इसका भांजी है। लेकिन चारों ऑप्शनों को देखिए और चारों ऑप्शनों में भांजी कहीं पर है क्या दोस्तों? भांजी नहीं है। और भांजी नहीं है तो क्या प्रश्न गलत है क्या? बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बताया इंग्लिश वर्जन में भांजी और भतीजी एक ही शब्द होता है, तो यहां पर आंसर होगा दोस्तों भतीजी। भांजी हो भतीजी हो दोनों का मतलब एक ही मानते हैं इंग्लिश वर्जन के हिसाब से, इसलिए यहां पर हम उत्तर देंगे सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। आंसर हो गया दोस्तों भतीजी, क्योंकि मामा भांजी का संबंध है और जब भांजी का संबंध है और भांजी ऑप्शन में उपस्थित नहीं है तो भतीजी कर सकते हैं, और भतीजा अगर ऑप्शन में उपस्थित नहीं होता है तो भांजा कर सकते हैं, भांजा नहीं होता है तो भतीजा कर सकते हैं। ये बात विशेष रूप से हमको दोस्तों याद रखनी है। तो उतार लीजिए इसको। फिर 14 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यान से इसको आप पढ़िए और प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, समझने का प्रयास करना दोस्तों। चलो देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? एक एक स्थिति को ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अकबर ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, तो वह अकबर से कैसे संबंधित है दोस्तों? ध्यान दीजिए, अकबर की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 4 समझने का प्रयास करें, बहुत लंबी स्थिति चल गई। अकबर और तस्वीर, ये तस्वीर, तस्वीर में कौन है? कोई भी हो सकता है तस्वीर में। तस्वीर को संकेत करते हुए कहा वह मेरे साले। ध्यान दे, अकबर का कौन? साला। ठीक है, वह मेरे साले के पिता, ये लो साहब, साले का पिता। पिता का भाई, ये लो सर, पिता का भाई।
और भाई की इकलौती भतीजी है। ये कौन है? इसके भतीजी है। और भतीजी भी दोस्तों कैसी है? ये इकलौती है, इकलौती, इकलौती भतीजी है दोस्तों, याद रखें। अब आप देखो पैटर्न क्या चल रहा है। अकबर क्या कह रहा है कि ये कौन है? ये तस्वीर में आखिर में है कौन? अकबर कह रहा है यह है मेरे साले के पिता के भाई। भाई की कौन है? भतीजी। और भतीजी भी कैसी है? इकलौती, मतलब अकेली है। अब दोस्तों ये बताइए कि अब ये दोनों भाई भाई है, और ये जो तस्वीर में जो लड़की है ये इसकी भतीजी है, और ये दोनों भाई भाई है, तो निश्चित रूप से इसकी ये पुत्री होगी। सही है या गलत है? बिल्कुल भाई, इसकी तो भतीजी है तो ये पुत्री, क्योंकि ये भतीजी है तो ये इसको चाचा कह रही है, तो इसके पिता तो कोई ना कोई तो होगा ना, तो पिता ये है, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई भाई है। ये चाचा है, चाचा का भाई है, तो निश्चित रूप से ये कौन होगा? इसका पिता होगा, और ये इसकी पुत्री हो गई। अब हमारे सामने प्रश्न क्या है? तो अकबर का साला, साले का पिता। साले का पिता मतलब अकबर का क्या होगा? ससुर होगा दोस्तों। साले का पिता मतलब ससुर, और ससुर की पुत्री है ये, और पुत्री भी कैसी है? इकलौती पुत्री है। अब ससुर की इकलौती पुत्री अकबर की क्या लगनी चाहिए दोस्तों? पत्नी लगनी चाहिए। ससुर की इकलौती पुत्री क्या लगनी चाहिए? पत्नी लगनी चाहिए। और ये तस्वीर में जो लड़की है ये इसकी पत्नी है, तो ये कौन हो गया? इसका पति हो गया दोस्तों। अब प्रश्न में क्या पूछा है उसके हिसाब से उत्तर देंगे। और प्रश्न में पूछा है दोस्तों, वह अकबर से कैसे संबंधित है? वह का मतलब कौन? ये तस्वीर में जो लड़की है यह अकबर से कैसे संबंधित है? मतलब जिसके साथ में से लगा होता है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कहेगा वही हमारा आंसर है। तो अकबर इस लड़की को क्या कहेगा दोस्तों? तो आंसर हो गया पत्नी, मतलब डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चौथे प्रश्न का आंसर डी है, आंसर हो गया पत्नी। और से यदि तस्वीर के साथ लगा होता तो आंसर होता दोस्तों पति। चौथा प्रश्न को उतार लीजिए। अब बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, अच्छी प्रकार से पांचवें प्रश्न को पढ़िए। क्या कहता है पांचवा प्रश्न? अभ्यास, अभ्यास करना है, संबंधों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि रक्त संबंध की जो बेसिक जानकारी है, रक्त संबंध पहले वाले वीडियो के बिना अधूरा है। क्योंकि जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक चीजें हैं, वो सारी की सारी दोस्तों मैंने बहुत क्लियर ढंग से पूरे एक वीडियो के माध्यम से मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने ब्लड रिलेशन बताया है। उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुने। एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा, देखो दोस्तों ये रमेश है और ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। एक तस्वीर को देखते हुए रमेश ने कहा ये राहुल है। ये लो, नाम भी बता दिया। कौन है? ये राहुल है, लड़का है। ये राहुल है, राहुल है। कौन है? मेरे भाई के। कौन है? मेरे भाई मतलब रमेश का भाई। ध्यान दें, मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा, मेरे भाई के पुत्र का इकलौता चाचा। अब इकलौता चाचा कौन होगा दोस्तों? ये रमेश ही होगा। इकलौता चाचा कौन होगा? रमेश ही होगा, निश्चित रूप से कह सकते हैं हम। मेरे भाई के पुत्र का इकलौता चाचा कौन होगा? रमेश होगा। और चाचा की पत्नी मतलब रमेश की कौन? पत्नी, इसकी भी पत्नी। और पत्नी का कौन है दोस्तों? भाई है। ये राहुल है ना, ये पत्नी का भाई है दोस्तों। अब आप देख लीजिए राहुल कौन है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं राहुल कौन है? रमेश की पत्नी का भाई है। और राहुल रमेश की पत्नी का भाई है, मतलब रमेश जो है इस राहुल को क्या कहेगा? तो पत्नी का भाई दोस्तों साला है। मतलब राहुल रमेश का कौन है? साला है। और राहुल जो है इस रमेश को क्या कहेगा? तो हम कहेंगे जीजाजी कहेगा सर, जीजाजी। बहन का पति बहनोई भी कह सकता है, एक ही बात है, बहनोई कह दो, जिया जी कह दो। अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ब्रदर इन लॉ, बहनोई। अब से किसके साथ में लगा हुआ है? राहुल रमेश से
से लगा हुआ है दोस्तों रमेश के साथ में, यानी कि ये जो रमेश है इस राहुल को क्या कहेगा दोस्तों। तो मैंने दोनों का संबंध बता दिया कि रमेश तो इसका जीजा है और ये साला है, और से लगा हुआ है रमेश के साथ, तो रमेश इस राहुल को कहेगा साला। दोस्तों आंसर है हमारा यहाँ पर साला, और ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहां पर आंसर है ए, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ध्यान से पांचवें प्रश्न को उतार लीजिए, और छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए आप। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको आप देखिए क्या कह रहा है सातवां प्रश्न, सॉरी छठा प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी, तस्वीर में कौन है, आदमी है, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की मां है। तो पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है ये पूछा है। देखते हैं पुष्पा, ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पुष्पा, तस्वीर बना दी, इस आदमी की पत्नी, आदमी है ये, आदमी की कौन, पत्नी, ठीक है। इस आदमी की पत्नी नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है, मेरी बेटी, इसकी बेटी, ध्यान दे, मेरी बेटी की बुआ। अब इस बेटी की बुआ कौन होगी दोस्तों, तो निश्चित रूप से कहेंगे कि इस लड़की का कोई पिता है। कौन है, पिता, और पिता है, और पिता की कौन है दोस्तों, बहन। इन दोनों में संबंध हो गया पति पत्नी का, पुष्पा में और इसमें, कि लड़की की बेटी और इसकी बुआ कौन हो गई, ये हो गई पिता की बहन, पिता की बहन बुआ। और बुआ की कौन है दोस्तों, मां, यानी कि इसकी ये मां है, ये तो हो गई इसकी बुआ, और बुआ की कौन है दोस्तों, मां है। अब हम देखते हैं स्थिति क्या बन रही है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, ये लक्ष्मी कौन है, तो ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी कौन है। तो पुष्पा कह रही है कि ये आदमी की पत्नी लक्ष्मी के कौन है, कि मेरी बेटी की बुआ की मां है, मेरी बेटी की बुआ की मां है। अब दोस्तों देखो, पुष्पा की बेटी, अब पुष्पा की बेटी की बुआ कौन होगी, बेटी की बुआ कौन होगी, पिता की बहन को बुआ कहेंगे, तो पिता की बहन, तो ये माता हो गई, ये पिता हो गई, पिता की ये बहन है। अब आप देख लीजिए, ये पिता की बहन है, मतलब पुष्पा के ये पति, और पति की ये बहन है, पति की बहन मतलब ननद, और इस बहन की कौन है, ये मां है। अब ये बहन की मां है, तो निश्चित रूप से ये दोनों बहन भाई हुए दोस्तों, और दोनों बहन भाई हुए तो मतलब इसकी ये मां है, तो पिता की भी मां होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो लक्ष्मी है ये कौन है, ये लक्ष्मी पुष्पा के पति की मां है, पुष्पा के पति की मां है, क्योंकि ये इस बहन की भी मां है, और ये दोनों बहन भाई हैं, और यदि बहन भाई हैं तो इसकी यदि मां है तो पिता की भी मां होगी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी पुष्पा के पति की, ये पिता नहीं है, पिता तो इसका है दोस्तों, ध्यान रखें, पिता किसका है, इस बेटी का पिता है, लेकिन पुष्पा का कौन लगेगा, ये पति लगेगा। और पति की कौन है, ये मां, तो निश्चित रूप से पुष्पा पति की मां को क्या कहेगी, सास कहेगी। और अगर ये सास कहेगी तो ये जो सास है ये पुष्पा को क्या कहेगी दोस्तों, बहू कहेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी में और पुष्पा में संबंध क्या है, तो लक्ष्मी और पुष्पा में संबंध है कि पुष्पा की लक्ष्मी कौन है, सास है, और लक्ष्मी इस पुष्पा से क्या कहेगी, बहू कहेगी। एक सास हो गई, एक बहू हो गया। अब हम देखते हैं कि से किसके साथ में लगा हुआ है, और दोस्तों पुष्पा लक्ष्मी से लगा हुआ है लक्ष्मी के साथ, तो लक्ष्मी इस पुष्पा को क्या कहेगी दोस्तों, आंसर हो गया बहू। और कौन सा ऑप्शन कहता है दोस्तों, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। छठा प्रश्न में आपका आंसर है डी, आंसर हो गया दोस्तों बहू। छठा प्रश्न क्लियर है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, तब तक प्रश्न को उतारिए। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए दोस्तों। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या कहता है सातवां प्रश्न, पढ़ लीजिए आराम से।
साथ एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तस्वीर का व्यक्ति क्या लगता है? डायरेक्ट कह रहा है तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, यानी महिला जो है उस व्यक्ति को क्या कहेगी, यह प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान देते हैं, महिला ने कहा, महिला। प्रश्न नंबर 7, यह महिला है और यह तस्वीर बना देता हूं मैं। तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा यह है, यानी कि यह कौन है? यह है मेरे दादाजी, उसका दादाजी। दादाजी कौन होगा? पिता का पिता। दादाजी कौन होगा? पिता का पिता। मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी, ये रहा, इसका इकलौता बेटा यही होगा दोस्तों, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, इकलौते बेटे का बेटा है इसका। ये कौन है? बेटा है इसका, ये बेटा है दोस्तों, बेटा है। ध्यान दीजिए, महिला का ये पिता है, पिता का बेटा है। पिता का बेटा कौन होगा दोस्तों? भाई होगा इसका, निश्चित रूप से भाई। और ये भाई है तो दोस्तों ये कौन होगी? बहन होगी। वापस देख लीजिए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि यह जो है मेरे दादाजी, दादाजी कौन होते हैं? पिता के पिता होते हैं, पिता के पिता, मेरे दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे। दादाजी इकलौता बेटा कौन होगा? पिता ही होगा निश्चित रूप से। और इकलौते बेटे यानी कि पिता का कौन है? ये बेटा है। पिता का बेटा महिला का क्या लगेगा दोस्तों? भाई लगेगा। ये भाई है तो ये कौन है दोस्तों? बहन है। और निश्चित रूप से दोनों में संबंध हो गया, तस्वीर वाले लड़के में और महिला में संबंध है भाई बहन का। और से किसके साथ में है? तो से नहीं है प्रश्न में। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न देखा है तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का, तो महिला इस तस्वीर वाले व्यक्ति को क्या कहेगी दोस्तों? भाई कहेगी। तो निश्चित रूप से प्रश्न का आंसर है इसका भाई। और ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। डी आंसर इज ए राइट आंसर। डी आंसर इज ए राइट आंसर। डी आंसर हमारा सही है। प्रश्न को उतार लीजिए। 8वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इसको देखिए आप। 8वां प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? एक तस्वीर में आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, मतलब तस्वीर में जो है वो आदमी है, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। ठीक है, गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो देखते हैं। गुंजन ने कहा, मतलब गुंजन को हमने इधर लिख दिया जो कहने वाला है, और ये तस्वीर है, ये तस्वीर है और तस्वीर में आदमी है दोस्तों। आदमी तरफ से कहते गुंजन ने कहा उसकी मां, इसकी मां, ठीक है, इसकी मां की इकलौती बेटी, इसकी मां की जो इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी, और इकलौती बेटी में इसमें संबंध का होगा दोस्तों? भाई बहन का होगा। सही है, इसकी मां की इकलौती बेटी जो है मतलब इसकी बहन ही होगी भाई। इसकी मां है तो ये पुत्र हो गया, ये पुत्र है और ये पुत्री है, बेटी है। इकलौती बेटी मेरी मां है, मतलब गुंजन की कौन है दोस्तों? ये मां है। सही है, मेरी मां है यानी कि ये मां हो गई। और मां का कौन है दोस्तों? ये भाई है, मतलब गुंजन इसको क्या कहेगी? मामा कहेगी। क्या कहेगी दोस्तों? मामा, क्योंकि मां का ये कौन है? भाई है, तो मामा। अब हम देखते हैं, आदमी तो मामा है और ये इसकी भांजी है गुंजन। और से देखो दोस्तों प्रश्न में किसके साथ में लगा हुआ है? और से लगा हुआ है आदमी के साथ। गुंजन उस आदमी से किस तरह से संबंधित है? तो आदमी इस गुंजन को क्या कहेगा दोस्तों? भांजी कहेगा। और भांजी आपका ऑप्शन में है दोस्तों। और यहां पर ऑप्शन नंबर है आपका डी। डी इज ए राइट आंसर। क्या कहेगा? भांजी कहेगा। और से अगर गुंजन के साथ में लगा होता तो गुंजन इस आदमी को कहती दोस्तों मामा। इस प्रकार से दोस्तों पहला प्रकार आपका कंप्लीट होता है। दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध, दो व्यक्तियों पर आधारित रक्त संबंध आपका क्लियर है। और दूसरा प्रकार और है रक्त संबंध में, जो दूसरा प्रकार है वो है चिन्ह पर आधारित रक्त संबंध।
चिन्ह वाले प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो अगले प्रकार में, अगले वीडियो में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।